दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। दोस्तों कल UFC फाइट नाइट का इवेंट होने वाला है एंड इसका मेन इवेंट होगा हॉली होम वर्सेस केटलिन विएरा। ये विमेंस बैंtamweight डिवीजन में एक फाइट होगी। बात करें अगर हॉली होम की तो हॉली होम इससे पहले रोंडा राउजी को नॉकआउट करके विमेंस बैंtamweight चैंपियन बनी थी UFC 193 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि उसके बाद तुरंत 2 महीने बाद वो हार गई थी मीशा टेट से, लेकिन स्टिल शी इज़ अ वेटरन इन MMA एंड बॉक्सिंग एज वेल। यस, वो मल्टी टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं UFC में आने से पहले। लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 2 साल पहले हमने हॉली होम को फाइट करते हुए देखा था। उनकी फाइट लास्ट टाइम थी इरीन अल्दाना के ऊपर, जिसमें उन्हें जीत मिली थी। उससे पहले वो राकेल पेनिंगटन से जीती थी और UFC 239 में वो चैम्प अमांडा नूनेस से हार चुकी थी एक ब्रूटल लेग किक नॉकआउट से। कैटलिन विएरा की अगर हम बात करें तो कैटलिन विएरा इस समय नंबर 6 रैंक कंटेंडर हैं UFC बैंtamweight डिवीजन में। मिशा टेट को हराने के बाद वो इस फाइट में आ रही हैं रिसेंटली। एंड अगर उनके गेम की बात करें तो शी इज़ अ वेरी गुड ग्रैपलर। ब्राज़ील में मल्टी टाइम रेसलिंग चैंपियन रह चुकी हैं, जूडो एंड जिजित्सु में ब्लैक बेल्ट हैं ऑलरेडी। तो उनका ग्राउंड गेम बहुत बढ़िया है एंड यही वो वीकनेस हो सकती है हॉली होम के गेम में, जिसे वो एक्सप्लॉइट करना चाहेंगी, क्योंकि स्ट्राइकिंग गेम में हॉली होम काफ़ी बेहतर हैं। वो एक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, उनका एक किक बॉक्सिंग का बैकग्राउंड है ऑलरेडी बॉक्सिंग से पहले। तो आई थिंक ग्रैपलिंग में एडवांटेज रहेगा केटलिन विएरा को। विएरा के पास वो पावर नहीं है हॉली होम को ड्रॉप करने की, ना ही उनके पास उतने बढ़िया कॉम्बिनेशंस हैं। तो आई बिलीव ये फाइट एक ग्राउंड फाइट ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि केटलिन विएरा इस फाइट में अपनी ग्रैपलिंग का डोमिनेशन दिखाना चाहेंगी। और आई बिलीव इस मैच को ज़रूर केटलिन विएरा ही जीतेंगी, एक मे बी यूनानिमस और एक अनइवेंटफुल फाइट में। इस फाइट के लिए मेरा प्रिडिक्शन है केटलिन विएरा। गाइस अगर बात करें हम को-मेन इवेंट की, सैंटियागो पोंजिनिबियो और मिशेल पहेरा। सैंटियागो पोंजिनिबियो अर्जेंटीना से आते हैं। सैंटियागो पोंजिनिबियो एक 7 फाइट विन स्ट्रीक पर थे, जिसमें उन्होंने UFC वेल्टरवेट डिवीजन के कुछ वेटरन्स जैसे नील मैग्नी, माइक पेरी, गनर नेल्सन, साथ ही में उन्होंने अपना पहला जो डेब्यू था उनका UFC में, उसमें शॉन स्ट्रिकलैंड को हराया था। तो आप देखें वेल्टरवेट डिवीजन बहुत बढ़िया नाम कमा रहे थे वो। और नील मैग्नी को हराने के बाद उन्होंने इमीडिएट टाइटल शॉट के लिए बोला था टायरन वुडली को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके कुछ महीनों बाद वो इंजर्ड हो गए, उनका ACL टेयर हो गया एंड ऑलमोस्ट 3 साल तक वो MMA में फाइट नहीं ले पाए। 2021 में जब उन्होंने वापसी की तो ली जिंग लियांग ने उन्हें नॉकआउट किया फर्स्ट राउंड में। अनवेलकम लॉस थी उनके लिए ये। हालांकि उसके बाद उन्होंने मिगेल बायजा को हराया, लेकिन दोबारा जेफ नील के साथ वो हार गए। तो वेल्टरवेट डिवीजन में अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को एक कंटेंडर बनाए रखने के लिए उन्हें ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी है। बात करें अगर मिशेल पहेरा की, तो मिशेल पहेरा एक बहुत ही एक्साइटिंग फाइटर हैं, एक बहुत ही बढ़िया हाई फ्लाइंग, ऐसा लगता है कि एक प्रो रेसलिंग मैच चल रहा है, WWE का मैच चल रहा है उन्हें जब हम देखते हैं रिंग में। बहुत बढ़िया सुपरमैन पंचेस लगाते हैं, बहुत बढ़िया बैक फ्लिप्स लगाते हैं, कुछ बढ़िया क्राफ्टी किक्स लगाते हैं। एंड ब्राज़ील में एक मिक्स मार्शल आर्ट्स है, BJJ के अलावा, वाले टूडो के अलावा भी है एक कापोएरा। उनका गेम कापोएरा के ऊपर बेस्ड है एंड यही वो रीज़न है कि वो इतने बढ़िया फ्लैशी किक्स लगाते हैं। UFC में उन्होंने पहले 2 मैच हारे, जिसमें वो गैस आउट हो चुके थे। इतना हाई फ्लाइंग एक्शन उन्होंने दिखाया कि वो गैस आउट हो गए। ट्रिस्टन कॉनेली एक अननोन एक फेदरवेट से हारे। उसके बाद वो एक कंट्रोवर्शियल डिस्क्वालिफिकेशन लॉस रही उनकी डिएगो सांचेस के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद लगातार 4 फाइट विन स्ट्रीक पर हैं वो अभी। अगर वो ये फाइट जीत जाते हैं तो अगेन ही विल एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ कंटेंडर इन दिस वेल्टरवेट UFC डिवीजन। तो एक बहुत ही टफ फाइट होने वाली है दोनों फाइटर्स के बीच। मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा हूँ इन दोनों में से किस फाइटर को पिक एंड चूज करना है एक प्रिडिक्शन करने से। लेकिन मिशेल पहेरा के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया फाइट है, क्योंकि हमें पता है सांटियागो पोंजिनिबियो हमेशा एक स्टैंड अप फाइटिंग ही करते हैं जनरली, रेसलिंग गेम में नहीं जाते हैं वो, जस्ट लाइक योएल रोमेरो। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टैंड अप बैटल होने वाला है और सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसमें मिशेल पहेरा को ही होने वाला है, क्योंकि मिशेल पहेरा जो अपनी वाइल्ड ट्रिक्स एंड फ्लिक्स करते हैं, जो अपनी वाइल्ड किक्स लगाते हैं, जो उनका वाइल्ड गेम है, कापोएरा बेस्ड गेम है, उसके लिए उन्हें एक बेस्ट सूटेड ओपोनेंट दिया है UFC ने इन सांटियागो पोंजिनिबियो।
सांटियागो पांसिनिबियो फ्लैशी तो नहीं है, लेकिन एक बहुत इफेक्टिव उनका गेम है। बहुत बढ़िया पावर के साथ पंचेस थ्रो करते हैं, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशंस के साथ पंचेस थ्रो करते हैं, बढ़िया पावर है उनके पास, पंचिंग कॉम्बिनेशन है उनके पास। तो आई एम स्लाइटली लीनिंग टूवर्ड्स सांटियागो पांसिनिबियो इन दिस फाइट, एंड मेरी प्रिडिक्शन ये है कि या तो एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री हमें मिलेगी, मे बी TKO विक्ट्री मिले सांटियागो पांसिनिबियो को। गाइज, इसके अलावा हमारे पास 3 और फाइट्स हैं UFC फाइट नाइट 206 में, लेकिन एज यूजुअल हर हफ्ते अगर आप फाइट पुट ऑन करेंगे तो मेन इवेंट को मेन इवेंट के अलावा लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे उन पे। दे हैव टू पुट ऑन दिस कंटेंडर फाइट्स एवरी वीक जस्ट टू फिल अप द कार्ड। चेज हुपर और टूसान टूडोरोविच, साथ ही पोलियाना वियना जैसे ब्राज़ीलियन फाइटर्स को लाकर इस फाइट कार्ड में रखा गया है। ऑनेस्टली मैं इन फाइटर्स के बारे में इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं इनके ऊपर प्रिडिक्शन तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनका गेम ज़्यादातर मैं जानता नहीं हूँ। हालांकि पोलियाना वियना का मैं एक जानता हूँ, बहुत बढ़िया मुay थाई गेम है उनका, बहुत बढ़िया किक बॉक्सिंग गेम है उनका, लेकिन उनके ओपोनेंट के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा UFC फाइट नाइट 206 के मेन इवेंट और को मेन इवेंट का प्रिडिक्शन। फाइट्स कल सुबह होने वाली हैं एंड आई एम नॉट श्योर, बट आई होप हमें एक बढ़िया को मेन इवेंट और मेन इवेंट देखने को मिले, एटलीस्ट इफ नॉट द होल कार्ड। इस फाइट के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड एज यूजुअल हिट अस नॉकआउट पंच ऑन द सब्सक्राइब बटन। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई और मिक्स मार्शल आर्ट्स के प्रीमियर कंटेंट के साथ मैं दोबारा आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।